साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएड डीएड मामले को लेकर के आज बहुत कुछ हलचल हुई और ये हलचल की पृष्ठभूमि कई दिनों से तैयार हो रही थी और वो जाहिर सी बात है 11 अगस्त के जजमेंट के बाद ये बात 100 बार माननीय रमेश सर ने कह दी, हम सब ने कह दिया इस चीज़ को, जो कि एनालाइज करने के बाद सारी चीज़ हम लोग बोलते हैं। 11 अगस्त के फैसले के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो पिछला है उनको ये बचा लें, बहुत बड़ी बात है। और साथ में अपना जो कल अपना मध्य प्रदेश का जो मैटर है वो 2 नवंबर के लिए लिस्ट हो गया है, 7 नंबर पे लगा है, टॉप 10 पे लगा है। जाहिर सी बात है फाइनल डिस्पोजल के लिए, पिछली बार भी फाइनल डिस्पोजल के लिए केस था, लगभग 90% डिस्पोज भी हो चुका है, बट डिस्पोज लिखना बाकी है। लोग समय ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक करेंगे, कर लो। हम धैर्य रखने वाले लोग हैं, बहुत धैर्य रखा है। हमारे आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व होने के बाद, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद मध्य प्रदेश में 2-2 काउंसलिंग, 2-2 बार नियुक्ति पत्र आना, हमारे वो सभी डीएड के साथी छटपटाहट के साथ जीते रहे, पर धैर्य रखा है और रखेंगे और भरोसा है कि जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ सत्य है और हमने विधिवत तरीके से लड़ाई को लड़ा है, चरणबद्ध तरीके से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज जो बिहार वाले मामले को लेकर गौरव दीपांकर जी की जो याचिका थी। कल सप्लीमेंट्री में 31 तारीख के लिए लिस्ट हुई, पहले 3 तारीख टेंटेटिव डेट दिखा रहा था, लेकिन लिस्ट हो गई। अच्छा हुआ लिस्ट हो गई और उसका निराकरण हो गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो आज वो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब जितने भी अपॉइंटमेंट डिलीवर होने के बाद, जजमेंट के डिलीवर होने के बाद हुए हैं, उन पे तो स्पष्ट है कि नो बीएड आफ्टर पोस्ट अपॉइंटमेंट। मतलब पोस्ट अपॉइंटमेंट जितने हो रहे हैं उसमें बीएड एलिजिबल नहीं है, उनका कहने का मतलब है। आप कितना भी सर पटक लो, माथा पटक लो, अपना सर फोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। साथ में क्या कह दिया लास्ट में कि अब इस तरह की, पहले तो उन्होंने विड्रा करने की कोशिश की, बहुत चालाकी की, पर जैसे ही मीनाक्षी जी ने बताया कि दूसरे डिफरेंट नेम से ये आ जाते हैं उसी मैटर को लेके, तो जस्टिस सुधांशु बोस जी ने अनिरुद्ध बोस जी ने सिर्फ इस मैटर को डिसमिस नहीं किया, उन्होंने वार्निंग देकर डिसमिस किया कि इस तरह का जो मामला है वो लेकर के फिर से कोई भी लैंड काउंसिल जो है वो नहीं आएगा, कोई वकील लेकर के नहीं आएंगे। यदि लेकर आएंगे तो इस बार उनकी पूरी व्यवस्था होगी। बहुत अच्छा हुआ, ये जो बार बार परेशान कर रहे थे, आर्थिक रूप से हमें परेशान कर रहे थे, उससे छुटकारा मिला। डीएड वालों को नियुक्ति मिल गई। अब बाकी एटिंग बेटिंग जितना सब ये काम है वो उनका काम है, वो सब संभाल लेंगे, बहुत बच्चे एक्टिव हैं वहाँ के। छत्तीसगढ़ में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सब 11 अगस्त के बाद हुए हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी काउंसलिंग के जितने ज्वाइनिंग लेटर हैं, जितने लोग ज्वाइनिंग किए हैं, वो ज्वाइन किए हैं सब 11 अगस्त के बाद। ये तो बात हुई। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है वहाँ के ऑर्डर में लिख करके आ जाए ये चीज़ कि जितने भी ये ज्वाइनिंग हुई हैं छत्तीसगढ़ में, मतलब जहाँ भी हुई हैं उनके लिए लिख करके आ जाए कि जितने पोस्ट अपॉइंटमेंट हैं 11 अगस्त के बाद के, वो सब अवैध ही हैं, वो हो ही नहीं सकते। मतलब ले जाके रख देंगे एक छोटा सा ऑर्डर और पूरा मामला पलट जाएगा। मेरिट पे बात करना तो ठीक है, बात ही होगी, वो तो मेरिट पहले से डिसाइड है क्या है। यदि केवीएस वाले, अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, यदि केवीएस वाले एक बार लेकर विधिवत चले आ जाएं तो मज़ा आ जाए, क्योंकि केवीएस की भर्ती केवीएस ने अध्यादेन लिख करके रखा था। क्योंकि आज अध्यादेन पे चर्चा नहीं हुई, बिहार का मैटर पोस्ट अपॉइंटमेंट वाला है, एग्ज़ाम पहले हो गया। ये इतने होशियार लोग हैं हायर क्वालिफिकेशन वाले, रेट्रो नहीं लागू होगा, प्रो लागू होगा। अरे रेट्रो और प्रो की वहाँ क्या वैधता है जहाँ पे चीज़ें पहले से चैलेंज हैं। रेट्रो केवीएस ने, मतलब रेट्रो का कहने का मतलब 11 अगस्त के पहले जितने नोटिफिकेशन आ गए उन पे लागू ना हो। 11 अगस्त से पहले केवीएस का नोटिफिकेशन आता है, 11 अगस्त से पहले बिहार का नोटिफिकेशन आता है, हर जगह रेट्रो लागू हो गया है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होना है। अब रही बात, यदि मध्य प्रदेश में भी नियुक्तियां ना हो पाती तो फिर ये जो बात कहते हैं ना 2020 का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन धरा का धरा रह जाता यदि नियुक्तियां ना होती तो। ठीक है, फॉर्चुनेटली इनकी नियुक्तियां हो गई, ठीक है, जो कुछ मिल गया इनको मिल जाए। शायद
डीएड वालों की किस्मत में संघर्ष है तो संघर्ष करके लेंगे, ताकि उनका जो मन है, उनकी जो आत्मा है, ये बात हमेशा इस जो नौकरी जो उनको मिलने वाली है वो हमेशा याद रखेंगे कि हमें कितने संघर्ष के बाद मिली, उसकी वैल्यू समझेंगे और उसकी वैल्यू के साथ साथ उस पद पर रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल आज का मैटर हमारे सबके पक्ष में था, जैसा पहले से पता था। थोड़ा हमारे कई साथी हैं मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बार ऐसा केस लेकर कोई जा ही नहीं सकता बिहार से, तो ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल वाले को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे। आपने देखा होगा कि आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने जितने 11 अगस्त का जितने पेज का जजमेंट है, 46 पेजों का, उतने बार से ज़्यादा नो बोला है। जब बोल रहे थे विपक्ष के वकील, उतने से ज़्यादा बार नो बोला है। नो नो ऐसा नहीं चलेगा। आप रिव्यू कराना चाहते हैं, पता नहीं क्या ग्राउंड लेकर के आ रहे थे कि ये जो है तो पहले से भर्ती आई है और ये जो हमारा जिस आधार पर नियुक्ति हुई है वो ऑलरेडी वैलिड है। अरे मतलब कुछ तो हद होती है ना। तो साथियों, बस 2 तारीख का वेट करिए, हो सकता है आप सबकी दुआएं, आप सबकी मेहनत काम आए, फाइनली केस डिस्पोज हो जाए। बट कुछ भी होता है, आप हर स्थिति पे अपने आप को संभाल के रखिए। और जो भी कोर कमेटी, जो भी हमारे सभी साथी जैसा भी आपको आदेशित करें, आपसे रिक्वेस्ट करें, आप उनकी बात मानिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 तारीख का सुनवाई जो है वो सफल हो। धीरे धीरे आप सभी राज्यों में देखिएगा कैसे कैसे चीज़ें आती हैं। 69,000 को लेकर भी जो आज मामला गया था, उन्होंने एडजॉर्नमेंट मतलब पास ओवर मांगने की कोशिश की ना। उनके एओआर थे और जो सीनियर एडवोकेट थे वो भी नहीं थे। असल में वो जो बात हो रही थी कि 2020 के आधार पर वो कुछ उनका वो जो मैटर था आपका इसमें कट ऑफ मार्क्स को लेके शिक्षा मित्रों को, उसका मैटर था। उन्होंने किसी चीज़ को ढंग से सुना नहीं है। अभी जब जजमेंट की बात आती है 11 अगस्त वाले की, तो सिर्फ ये बात होती है 11 अगस्त को फैसला आया तो 11 अगस्त के बाद पोस्ट अपॉइंटमेंट की बात की। जब उसके अंदर और जाया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा कि आपने ये कहा है कि ये जजमेंट जो है उस टाइम से लागू होगा जिस टाइम पे कोई कोर्ट इसको रद्द कर देता है, उस टाइम से रद्द है, जब से रद्द है तब से लागू है, रद्द की स्थिति वाली। तो वो जब उस पर और अच्छे से बात होगी तो सारी चीज़ें होंगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पे सारी चीज़ों पर बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी भर्तियों को अध्याधीन करके रखा, सबको पार्टी बनने को ऑफर किया था। मध्य प्रदेश से ऑलरेडी इंटरवेनर वहाँ बैठे हुए थे। एक चीज़ और है साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पे ये आइए लगा करके आइए का खेल होके ना, कहा जा रहा है कि पिटिशनर को बेनिफिट देंगे। आपको शायद पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जब ये लोग गए थे ना, यही पिटिशनर का बेनिफिट लेने गए थे और पैर में कुल्हाड़ी मार के आए। यहाँ जितने पिटिशनर का बेनिफिट लेने आए ना, अभी कल सुप्रीम कोर्ट उछल कर जाएंगे ये सब, फिर बोलेंगे हमको गुहार लगाते हैं। तो जो यहाँ से हार के जाएंगे, इनकी वहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। क्या आप ये सोचिए खुद अपने मन से, अंतर मन से, कि यदि बीएड एलिजिबल है, 1% भी एलिजिबल है, तो फिर क्या पिटिशनर और क्या नॉन पिटिशनर, क्या इंटरवीनर क्या नॉन इंटरवीनर, फ़ायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। वही डीएड के लिए है, बीएड हटेंगे तो पूरे हटेंगे, नहीं एक भी नहीं हटेंगे। पूरे हटेंगे तो सभी डीएड वालों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि उतनी पोस्ट खाली होगी। बैकलॉग में कहाँ जाएगी, उसकी सारी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये लोगों का पैसा कमाने का खेल है। बहती गंगा ना हाथ धो लो भैया, है ना। एक एक से वकील हो गए हैं इस समय बीएड डीएड के मामले को लेकर के, जिन्हें ये नहीं पता था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 13,768 वाला केस लगा है। पता भी रहा होगा ना, तो नौटंकी कर रहे थे कि हमारे पास केस लेके आए। हम उनके पास केस लेके नहीं गए, तुरंत वो विपक्ष में हो गए हमारे। अरे हम बीएड वालों को बचाएंगे, एक बार गेम शुरू हो गया बीच में रूल नहीं चेंज होगा। अरे तुम्हारे कहने से होता है, आ जाना, तुम भी आ जाना, देख लेंगे। सबकी पूरी व्यवस्था बनाई गई है, अपने वकील वही होंगे, आवश्यकता जो जैसी होगी देख ली जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी ऐसा परेशान होने की। हाँ, ये सुनवाई फाइनल हो जाए, अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर अगली रणनीति आपको बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी और ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। कुछ और नौटंकियाँ बीच में आने वाली हैं, उन पर भी हम लोगों की नज़र है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए,
आपका ये चैनल है, हम ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप सभी साथियों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर रहेंगे तो हमारा थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है और लगता है कि बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हैं, उन्हें जानकारी देना ज़रूरी है।